नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। जिस तरह से हम इंसानों के जीवन में हर दिन एक सा नहीं होता है, समय बदलता है, वैसे ही कुदरत के साथ भी कुछ ऐसा होता है। और इस बदलते समय में बीच में एक ऐसा पीरियड आता है जो बड़ा ट्रांजिशन का होता है और जाने वाले जा रहे होते हैं, आने वाले अभी आए नहीं होते हैं या उनका इंतज़ार होता है या वो आने की प्रक्रिया में होते हैं। तो उस समय कुछ दिन बड़ा मायूसी सा और बड़ा ही डल सा एक फेज़ होता है। ऐसा ही कुछ हमारे सीज़नल प्लांट्स के साथ होता है कि जब स्प्रिंग के सीज़न में इतनी ज़्यादा खूबसूरती प्रकृति को फूलों के माध्यम से मिलती है, जैसे जैसे स्प्रिंग का सीज़न जाता है और हम गर्मियों में प्रवेश कर रहे होते हैं, बीच का एक फेज़ ऐसा होता है जब हम अपने सीज़नल जो गर्मियों वाले हैं उनको लगा रहे होते हैं, विंटर्स वाले अपनी खूबसूरती के चरम को प्राप्त करके डीजनरेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बड़ा डल सा होता है। फिर खैर नए आने वालों के लिए एक आशा होती है, उल्लास होता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक समर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसको लगा करके आप न सिर्फ अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं, बल्कि इसके जो फूल होते हैं वो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि जब आप किसी को शादियों में, पार्टियों में बुकेज देते हैं या लैविश डेकोरेशन देखते हैं, तो उसमें आपने अक्सर एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर को देखा होगा। डेजी फैमिली का ये जो फ्लावर है, ये इसको ज़रबेरा कहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है ज़रबेरा के साथ वो उतना अच्छा नहीं होता है और कुछ ऐसी गलतियां हम उनके साथ करते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट हेल्दी नहीं रह पाते हैं और कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे ज़रबेरा डेजी के बारे में। कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो ना करें तो ये प्लांट आपके पास लंबे समय तक बना रह सकता है और आप इससे ढेरों नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करें। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँगी वो आप तक पहुँचे। ज़रबेरा यानी कि ट्रांसवर्ल डेजी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कट फ्लावर्स में से एक है। गुलाब कॉर्नेशन के बाद कट फ्लावर के तौर पर दुनिया भर में ज़रबेरा डेजी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये प्लांट करीबन 1 सप्ताह तक फ्लावर वासेस में अगर आप इसको पानी में डाल के रखते हैं तो ये सुरक्षित बना रहता है और अपनी खूबसूरती और ताजगी को बनाए रखता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इंडिया में भी अब इसकी काफ़ी बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल फार्मिंग भी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कट फ्लावर्स और बुकेज के तौर पे तो इसको यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ मैरिजेस में और तरह तरह की सेरेमनीज़ में डेकोरेशन के लिए भी इस फ्लावर को बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट में फ्लावरिंग का जो सीज़न होता है वो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में समर्स होता है और ज़्यादातर लोग जो ज़रबेरा को लगाते हैं और लंबे समय से ग्रो कर रहे हैं उन्होंने तो इसके तौर तरीक़ों को समझ लिया है, पर जो लोग पहली बार लेते हैं या एक आध बार उनके जो पास्ट में ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से वो हेजिटेंट होते हैं कि वो इस प्लांट को लें या ना लें। ये एक बहुत ही आसान प्लांट है अगर आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया हो तो। और किसी भी प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसके जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, इसलिए आप ये नहीं सोच सकते हैं कि किसी अमेरिकन वीडियो को देख करके आप इंडिया में ज़रबेरा की कैसे केयर करें ये समझ पाएंगे, या साउथ इंडिया में कैसे केयर करें और नॉर्थ इंडिया में कैसे केयर करें। ये भी तरीके दोनों एकदम डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ ऐसी गलतियां जिनको हम आमतौर पर करते हैं ज़रबेरा के साथ, उनमें सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि रीपॉटिंग के समय हम एक बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। ज़रबेरा को जब आप प्लांट करेंगे तो इसका जो क्राउन पोर्शन है वो मिट्टी से 2 इंच ऊपर होना चाहिए। क्राउन पोर्शन को मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, क्योंकि अगर हमने क्राउन पोर्शन को मिट्टी के अंदर दबा दिया तो प्लांट की जो स्टेम है वो रॉट हो जाएंगी और प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब ये समझना ज़रूरी है कि क्राउन पोर्शन किसको कहते हैं। क्राउन वो पोर्शन होता है जहाँ से स्टेम एंड होता है और रूट्स शुरू होती हैं, उसकी जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको क्राउन कहते हैं। तो अगर आप अपने ज़रबेरा डेजी को लगाएंगे क्राउन पोर्शन को ज़मीन से मिट्टी से 2 इंच ऊपर रखते हुए, तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसमें अच्छी तादाद में फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये एक जो गलती है
कि इसको नॉर्मली प्लांट्स की तरह आपने चारों तरफ से मिट्टी से टाइट दबा के जो हम लगाते हैं, इसके साथ वो नहीं करना है। क्राउन को ऊपर रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो ज़रबेरा है का प्लांट है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी जो गलती हम करते हैं वो सॉयल रिलेटेड गलती है। ज़रबेरा डेज़ी के लिए जो सॉयल है वो न्यूट्रल से स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, यानी कि उसका जो पीएच लेवल है वो 5 से 6 हो तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। इसके साथ ही आपकी एक वेल ड्रेन्ड सॉयल तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ उस सॉयल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तादाद में होने चाहिए और उसका जो बेस है वो बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम मिट्टी को तैयार करेंगे तो हम उसमें लगभग एक पोर्शन गार्डन सॉयल जो करीबन 40% के करीब होगी, 20% के करीब सैंड और रेस्ट ऑफ द पोर्शन में आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, इसके साथ ही साथ आप और भी कोई ऑर्गेनिक मैन्योर आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको लगा रहे होंगे और उसकी मिट्टी तैयार कर रहे होंगे तो उसमें बिल्कुल भी 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर डालना ना भूलें। इन सब को अच्छे से मिक्स करके जो पॉटिंग सॉइल आप तैयार करेंगे उसमें आपके ज़रबेरा डेज़ीज़ बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये प्लांट एक हेवी फीडर होता है, यानी कि इसको बड़ी तादाद में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज ज़रूर करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में गर्म खाद या आफ्टरनून में खाद ना दें। इस प्लांट को शाम को या अर्ली मॉर्निंग में फर्टिलाइज़ करें। और आप लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते समय बस ये ध्यान रखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग में देंगे या इवनिंग्स में देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर उसको डाइल्यूट करके देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और स्टेम में डायरेक्टली नहीं देनी है, पत्तियों के ऊपर नहीं डालना है, फ्लावर्स के ऊपर नहीं डालना है। पॉट के कॉर्नर में आप डालिए और फिर धीरे धीरे प्लांट की जो रूट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको यूज़ करती रहेंगी। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो वाटरिंग से रिलेटेड होती है। ज़रबेरा डेज़ी को वाटरिंग पसंद होती है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ज़रबेरा प्लांट में, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। रेगुलर वाटरिंग करनी है, पर ये ध्यान रखना है कि जब आप पानी डालेंगे तो पानी क्राउन पोर्शन के ऊपर, पत्तियों के ऊपर और फूलों के ऊपर ना जाए। उससे इनमें रॉटिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसलिए पानी डालते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप मिट्टी में पानी डालें, पॉट में पानी डालें, पर प्लांट के ऊपर पानी डालना अवॉइड करें। और एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की है कि अगर आपके यहाँ का पानी खारा है, पानी में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो भी आपके ज़रबेरा डेज़ीज़ के ख़राब होने का काफ़ी डर रहता है, काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसलिए जब आप ज़रबेरा को लगाएं तो आप उसको आरओ वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे आपके प्लांट अच्छे बने रहेंगे और उनमें किसी भी तरह की रॉटिंग और फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होने का शिकायत भी नहीं आएगी और आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। अगली जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो इसकी जो सनलाइट रिलेटेड रिक्वायरमेंट को समझने में करते हैं। आप हर जगह देखेंगे कि लिखा रहेगा कि ये एक सन लविंग प्लांट है और इसको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको अच्छी मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है, सो दैट कि उनमें फ्लावरिंग प्रॉपर हो सके। पर हम लोग जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में रहते हैं, हमारे यहाँ जो ज़रबेरा डेज़ी के खिलने का सीज़न होता है उस समय आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हार्श सनलाइट हो जाती है। और ज़रबेरा के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो है हाई टेम्परेचर्स और हार्श सनलाइट। इसलिए आपको अपने ज़रबेरा को ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे उसको धूप तो पूरी मिलती रहे, पर आफ्टरनून की जो हार्श सनलाइट है और जो हाई टेम्परेचर है उससे आपका जो प्लांट है वो बचा रहे। यानी कि आपको इसको रिलेटिवली ऐसे प्लेस में रखना है जो आफ्टरनून में वहाँ पे धूप उतनी ज़्यादा ना पहुँचती हो, गर्म हवा बहुत ज़्यादा ना लगती हो, तो आपका प्लांट
सेफ बना रहेगा, हेल्दी बना रहेगा और उसमें अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। नॉर्मली ज़रबेरा डेज़ी जो होते हैं, ये एक मदर जो प्लांट होता है वो 2-2.5 सालों तक रेगुलर फ्लावरिंग कर सकता है। उसके बाद आपको इनको या तो प्रोपेगेट करना होगा या फिर इनको डिवीज़न करके नए प्लांट्स बनाने होंगे। दोनों ही तरीके से आप इनके प्लांट्स बना सकते हैं, सीड्स के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं और इसके अलावा आप इनको डिवाइड करके डिवीज़न मेथड से भी इनके नए प्लांट बना सकते हैं। डिवीज़न मेथड में आप सिंपली ज़रबेरा के 1-1.5 साल पुराने प्लांट को निकाल करके उसके साइड में जो नई ग्रोथ हो रही होती है उसको रूट से अलग कर लें और आपके नए ज़रबेरा के प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ सीड्स बनाने के लिए वो एरिया ज़्यादा मुफीद हैं जहाँ रिलेटिवली जो टेम्परेचर है वो वार्मर होता है। गर्म इलाके जो हैं हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में हम ज़रबेरा के सीड से ज़रबेरा के प्लांट उगा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये ज़रबेरा की जो फ्लावर्स हैं ये जब स्पेंड होने लगते हैं तो आप इनको निकालें नहीं। खासकर एक बात जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी फ्लावर के अगर आप सीड लेना चाहते हैं तो जो सबसे पहली लॉट है फ्लावर्स की उसके सीड्स लें, क्योंकि वो फ्लावर की जो क्वालिटी होती है उन सीड्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उनके जर्मिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसलिए आप शुरू में जिस तरह से स्पेंड हो रहे फ्लावर को तोड़ें ना और उसको छोड़ दें। उसको छोड़ने के बाद जब ये फ्लावर अच्छे से सूख जाए तो इसको तोड़ करके और फिर इस तरह से प्लेट में रख करके इनको बहुत अच्छे से सुखा लें और जब ये सूख करके एकदम क्रिस्प हो जाएं, एकदम ड्राई हो जाएं, तब फिर आप इनको गर्मियों के ही सीज़न में आप इनको लगा दें। इनके बेबी प्लांट निकल आएंगे। जब आप ज़रबेरा के जो सीड्स लगाते हैं तो मिट्टी में ऐसी होनी चाहिए जिसमें नमी थोड़ी बनी रहे। इसके लिए आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मली सैंड में इनके सीड्स लगाती हूँ और एक बॉक्स में पॉली कवर करके सीड्स को लगाती हूँ। जब सीड्स जर्मिनेट होने लगते हैं तो पॉली कवर को हटा देती हूँ और रिलेटिवली इनको शेडी और कूलर प्लेस में रखती हूँ सो दैट कि रोज़ रोज़ पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जैसे ही आप के सीडलिंग्स लगे होंगे और आप उनमें रोज़ रोज़ पानी डालेंगे तो सीड्स के सड़ने का, सीड्स के ख़राब होने का और प्लांट के किसी भी तरह के इन्फेस्टेशन का और फंगल इन्फेक्शन के शिकार होने का डर होता है। आप अपने ज़रबेरा के फ्लावर्स से प्लांट आसानी से बना सकते हैं। हालांकि इनके सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा सा स्लो होता है, पर अगर आप पेशेंस रखेंगे और इनको आपने प्रॉपर लगाया होगा सीडलिंग्स को तो आपके प्लांट ज़रूर निकलेंगे और इससे आप अपने नए नए ज़रबेरा के प्लांट बना सकते हैं। हम जो अपने यहाँ ज़रबेरा के प्लांट्स लगाते हैं इस प्लांट को ज़रबेरा हाइब्रिडा कहा जाता है, यानी कि ये 2 ज़रबेरा की अफ्रीकन वेराइटीज़ का हाइब्रिड होता है। इसलिए ज़रूरी भी नहीं है कि आपके जो ज़रबेरा डेज़ी के फ्लावर्स हैं उनमें सीड्स फॉर्म हो ही हो। कई बार उनमें सीड्स नहीं भी फॉर्म होते हैं, पर अगर सीड फॉर्म हो रहे हैं तो आपको उनको तुरंत ही बोना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको अगले सीज़न के लिए रख लिया तो वो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो अपनी वाइटैलिटी बहुत जल्दी खो देते हैं। इसलिए अगर सीड फॉर्म हो रहे हैं आपके प्लांट में तो उनको क्विकली आप बो दें और वेट ना करें। कंटेनर्स में ज़रबेरा को आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, बहुत गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप इनको राउंड या ओवल शेप के कंटेनर्स में या प्लास्टिक के अगर छोटे स्क्वायर वाले जो कंटेनर्स आते हैं उनमें आप इनको आराम से लगा सकते हैं। उनमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और जब आप 2 प्लांट को लगाएं तो उनके बीच में कम से कम 6 से 8 इंच का गैप रखें। ज़रबेरा एक डेलिकेट प्लांट होता है, इसलिए आपको इनमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइजेशन भी करना चाहिए। आप अपनी ज़रबेरा के प्लांट में किसी भी लो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें एगशेल और बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें थोड़ी मात्रा में डीएपी यानी कि एक प्लांट में लगभग 3 से 4 ग्रैन्यूल्स डीएपी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें 1 चम्मच के करीब पोटाश यूज़ करके इसमें फ्लावरिंग को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने ज़रबेरा प्लांट्स में रोज़ेस के लिए जो फर्टिलाइज़र्स आते हैं रोज़ मील करके उनको यूज़ करती हूँ और मैंने पाया है कि उसके भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन दिखाई दे रहा हो तो आप नीम ऑयल को यूज़ करके इन्फेस्टेशंस को दूर कर सकते हैं। किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स को यूज़ करने के मैं ख़िलाफ़ होती हूँ और नॉर्मली मैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी वो एडवाइस नहीं करूँगी।
और आप आराम से नीम ऑयल को यूज़ करें, आपका प्लांट इन्फेस्टेशन से बचा रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, उन पे अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, अपने सुझाव दें ताकि मैं उनको अमल में ला करके अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकूं। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट करूंगी वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच।